फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की डोर भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा स्टेज पर फिर से उद्घोषणा हुई। अब मैं हमारे कॉलेज की सबसे मेधावी छात्रा जिसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। अब आगे तो वह नाम है पलक वर्मा। डॉक्टर पलक वर्मा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अपनी बेटी का नाम सुनकर राजू और मीनल के उत्साह और हर्ष की सीमा नहीं थी। दोनों की निगाहें चारों ओर पलक को तलाशने लगी। तभी पलक बैक स्टेज से स्टेज पर आती हुई दिखाई दी। उसके आते ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी डीन मेडल और ट्रॉफी लिए आगे बढ़े, लेकिन पलक ने वहां उद्घोषणा कर रहे प्रोफेसर से कुछ कहा जिससे थोड़ा सन्नाटा छा गया। राजू मीनल भी सोचने लगे, पलक आखिर क्या कह रही है। असल में पलक ने प्रोफेसर से कुछ कहने के लिए माइक मांगा था, जो कि उन्होंने उसे दे दिया। अब पलक ने माइक हाथ में लेकर बोलना शुरू किया। रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स, मैं आपका धन्यवाद पुरस्कार लेने से पहले ही कर रही हूँ। आपके मार्गदर्शन और अच्छी शिक्षा से ही मैं सफलता प्राप्त कर पाई हूँ, लेकिन आज इस सम्मान को पाने की हकदार सिर्फ मैं नहीं हूँ। इसके असली हकदार वह व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे इसको पाने के काबिल बनाया है। मेरे पिता श्री राजू वर्मा, वह सिर्फ मेरे पिता ही नहीं बल्कि मेरे गुरु भी हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ यह पुरस्कार मुझे नहीं बल्कि उन्हें दिया जाए। प्लीज, यह मेरी रिक्वेस्ट है। उसकी बात सुनकर सभी प्रोफेसर खुश हो गए, लेकिन राजू का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह बस मौन सा उसे देख रहा था। वहीं चेयर पर बैठा हुआ पलक के निवेदन को डीएन ने मान लिया और उद्घोषणा हुई, श्री राजू वर्मा, प्लीज आप स्टेज पर आए। मीनल भी चकित थी, लेकिन उसने राजू को कहा, जाइए ना, आपको बुलाया जा रहा है। राजू नहीं उठा, वह बस पलक को देखे जा रहा था। तभी पलक ने स्टेज पर से ही दोबारा कहा, आइए ना पापा प्लीज। राजू के कान जिस शब्द को सुनने के लिए न जाने कब से तरस रहे थे, वह शब्द आज उसकी बेटी इतने बड़े स्टेज पर से पुकार रही थी। पापा, पलक बोल रही थी, आपको हमेशा शिकायत थी कि मैंने अपना रिजल्ट सबसे पहले आपको कभी नहीं दिखाया। सच ये था पापा कि मैं हमेशा यह सोचती थी मैंने आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम अब तक नहीं लाकर दिखाए, लेकिन देखिए आज मैं सबसे पहले अपनी सफलता आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। मैं उन लोगों से भी यह कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा कहा कि मैं आपकी ऋणी इसीलिए हूँ क्योंकि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन यह मेरा नजरिया नहीं है। मैं यहाँ मौजूद हर किसी से यह पूछना चाहती हूँ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता का ऋणी नहीं है। आप भले ही मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन आपका और मेरा दिल का रिश्ता है। आप ही को मैंने अपने पिता के रूप में जाना है। अपने जन्मदाता का तो अब मुझे चेहरा भी याद नहीं। अगर आपको भरोसा ना हो तो मम्मी से पूछ ले। मैंने कभी उनसे अपने असली पिता की फोटो देखने की भी इच्छा जाहिर नहीं की, क्योंकि मेरे लिए वह स्थान सिर्फ आपका है। मेरा यह जीवन तो आपका दिया है, जिसे आपने अपने प्यार, परवाह और सही शिक्षा से संवारा है। अन्य बच्चों की तो सिर्फ सूरत अपने माता पिता से मिलती होगी, मेरा तो चरित्र आपके जैसा है। कहते हुए वह रो पड़ी, फिर आंसू पोंछकर बोली, प्लीज पापा, पिता का स्थान भी आपका है और यह सम्मान भी आपका है। आइए ना। पलक जब यह सब कह रही थी तब वहां सीट पर बैठे राजू वर्मा भी आंसू बहा रहे थे। तभी मीनल ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनका ध्यान टूटा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और स्टेज की ओर बढ़ गए। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक तालियां बजाने लगा। राजू स्टेज पर पहुंचे तो पलक ने अपना पुरस्कार उन्हें दिलवाया। डीएन ने उन्हें मेडल और पुरस्कार राशि भी दी। पलक ने अपना परीक्षा परिणाम पत्र भी राजू को दिया। पापा, यह लीजिए मेरा रिजल्ट, अपना आशीर्वाद दीजिए। कहकर वह उनके पैर छूने को झुकी तो राजू ने उसे रोक दिया और अपने कलेजे से लगा लिया। दोनों के लिए भावुक क्षण था। वहां खड़े सभी लोग इस भावुक क्षण को देख खुद भी भाव विभोर हो रहे थे। राजू ने उसे खुद से अलग किया और दोनों हाथों से उसके कंधे को थामकर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, और अपने गले से मेडल उतारकर उसे पहनाते हुए बोले, गुरुजनों के पैर छुओ, मेरे नहीं। पलक ने वहां खड़े डीएन सहित सभी प्रोफेसरों के पैर छुए। सभी लोगों ने फिर से तालियां बजाई। दोनों स्टेज से नीचे उतरकर मीनल के पास आए। मीनल भी आंसुओं से भीग चुकी थी, फिर भी सजल नैनों से मुस्कुराते हुए राजू से बोली, आप खुश हैं?
आपकी बेटी अब डॉक्टर बन गई है। इस पर राजू ने कहा, आपकी नहीं, हमारी बेटी अब डॉक्टर बन गई है डॉक्टर साहिबा। पलक माँ के गले लग गई। आई लव यू माँ, मीनल ने प्यार से उसे थपका दिया। तभी वहां पलक के सारे साथी आ गए। पार्टी गाइस, अब तो पार्टी चाहिए। सब ने पलक, मीनल और राजू को घेर लिया। पार्टी तो कर ले, लेकिन कहाँ? पलक ने कहा तो रिया बोली, चलो पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहीं चलकर कुछ खाते हैं, सेलिब्रेट करेंगे, अंकल आंटी भी चलें। अरे नहीं बेटा, हम क्या करेंगे तुम बच्चों में? राजू ने कहा। ओ अंकल, आपके लिए तो एक खुशी का दिन है ना, आपको भी सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहिए, रिया ने कहा। फिर तो सारे दोस्त जिद करने लगे। हाँ वह तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके लिए मैं खुद तुम लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि पलक के डॉक्टर बनने की खुशी में गांव में जो मैं पार्टी देने वाला हूँ, तुम सब उसमें जरूर आना। यहाँ भी तुम बच्चे एंजॉय करो, राजू ने समझाया। ओ वाओ, निमंत्रण की बात सुनकर सब ने खुशी जाहिर की। पापा प्लीज आप भी चलिए ना, पलक ने जिद की तो राजू मीनल की ओर देखने लगा। मीनल ने पलक को समझाते हुए कहा, बेटा तेरे बुलाने पर हम तुरंत चले तो आए, लेकिन वहाँ तेरे दादू की तबीयत ठीक नहीं है और फिर हम दिन के दिन निकलेंगे तब सही समय तक पहुँच पाएंगे, वरना देर रात तक गाँव के इलाके में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। पलक मायूस होकर बोली। ओके, राजू से मायूस होता देखकर बोले, कोई बात नहीं, छोटी सी पार्टी ही तो करनी है, तो चलो अभी हम यही कर लेते हैं। क्यों? यह सुनकर पलक खुश हो गई। वे लोग असेंबली हॉल से बाहर आए तो एक लड़की सामने आ खड़ी हुई। यह पलक की वही क्लासमेट थी जिसने पलक के और राजू के बारे में गलत कहा था। वह सामने आकर बोली, अंकल आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, राजू बोले। पलक ने उसे गुस्से से देखते हुए राजू से कहा, पापा चलिए यहाँ से। तभी उस लड़की ने पलक को रोकते हुए कहा, पलक प्लीज 1 मिनट रुक कर मेरी बात तो सुन लो। अब भी कुछ कचरा बचा है क्या तुम्हारे दिमाग में जो यहाँ उगलना चाहती हो? पलक गुस्साते हुए बोली। पलक यह कैसे बात कर रही हो? मीनल ने डांटा। नहीं आंटी, आप पलक को मत डांटिए, उसका गुस्सा करना जायज है, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। मैं आज अंकल से, आपसे, पलक से, तीनों से माफी मांगना चाहती हूँ। पलक, मुझे मेरी कही सभी गलत बातों के लिए माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पलक ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। तभी राजू ने पूछा, लेकिन तुम माफी किस बात की मांग रही हो बेटा? तब पलक ने सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर राजू बोले, कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ना समझी की है, इसलिए शायद तुम बिना सोचे विचारे बोल गई थी, लेकिन अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो सारी बात खत्म। यह सुनकर वह खुश हो गई। फिर पलक से बोली, और पलक तुमने तो मुझे माफ कर दिया ना? पलक ने भी मुस्कुराकर कहा, जब मेरे पापा ने तुम्हें माफ कर दिया तो फिर मैं कैसे नाराज रह सकती हूँ? और आज का दिन तो बहुत खुशी का है, मैं भी कोई कड़वाहट किसी के लिए नहीं रखना चाहती हूँ। चलो तुम भी हमारे साथ में, आज मेरे पापा सारे फ्रेंड्स को पार्टी दे रहे हैं। ओके, उसने भी खुश होकर कहा। वह सब पास के रेस्टोरेंट में गए। सबने खाने पीने की चीजें ऑर्डर की। वहां पलक ने विराज को भी बुलाया था। पलक ने उसका परिचय अपने माता पिता से करवाते हुए कहा, पापा मम्मी, यह मेरे फ्रेंड विराज है, मुझसे सीनियर है, इन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की है, ही इज वेरी ब्राइट इन स्टडीज। राजू ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ग्रेट, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा। विराज ने भी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। विराज का परिचय करवाते समय पलक के चेहरे पर जो चमक थी उसे राजू और मीनल भी देख पा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पलक भी समझ गई थी कि उसके माता पिता उसके मन के पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। जब सब लोग खा पी चुके थे तो मीनल और राजू ने पलक से कहा, अब हम लोग घर लौट जाएंगे, तुम बताओ बेटा, तुम कब तक घर आओगी? पापा, अभी मुझे यहाँ के सरकारी अस्पताल में कुछ समय के लिए जॉब करनी होगी, इसीलिए उसकी कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही मैं घर पर आ पाऊंगी। मीनल ने यह सुनकर परेशानी भरे भाव से कहा, तो तुम अब भी हमारे साथ नहीं रहोगी? पलक ने माँ को समझाते हुए कहा, अरे मम्मा, कुछ समय की ही बात है, उसके बाद मेरा प्लान अपने गांव में ही कार्य करने का है। मेरा तो सपना है कि आगे चलकर मैं अपने गांव में भी एक छोटा सा अस्पताल खोलूं।
उसकी बात सुनकर राजू बोले, बहुत बढ़िया विचार है बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। जल्दी से अपना अभी का काम पूरा करके गांव आ जाओ पहले। ठीक है पापा, पलक उसके सीने से लगते हुए बोली। अब चलिए भी, वरना देर हो जाएगी। मीनल ने कहा तो राजू फटाफट कार में बैठ गए। दोनों पलक से विदा लेकर चले गए। दोनों गाड़ी में प्रसन्नचित होकर गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। अंधेरा छा गया और गाड़ी चलाना मुश्किल होने लगा। तब भी राजू बहुत खूब सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में एक नदी पर बने पुल पर सामने से एक बेकाबू ट्रक आकर कार से टकरा गया। राजू और मीनल कार सहित पुल से नीचे बह रही नदी में गिर गए। उधर पलक दुर्घटना से बेखबर पार्टी से फ्री होकर अपने रूम पर जाने को होती है। तभी विराज उसका पीछे से हाथ थाम लेता है। पलक पलटकर उसे सवाल भरी नजरों से मुस्कुराते हुए देखती है और विराज उसे अपने नजदीक लाते हुए कहता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तब जाने दूंगा। पलक अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, कैसा सवाल? यही कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद आया होऊंगा या नहीं। पलक बनावटी गुस्सा दिखाकर कहती है, अरे यह कैसा सवाल है? मुझे क्या पता होगा इस बात का कि मम्मी पापा को तुम पसंद आए हो कि नहीं। अब विराज ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नहीं आया पसंद, उन्हें तो तुम क्या करोगी? पलक उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से थपथपाते हुए बोली, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। विराज बोला, ऐसा क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। मेरे मम्मी पापा की रजामंदी और खुशी मेरे लिए पहले है। पलक ने कहा तो विराज अपना सर खुजाते हुए बोला, मतलब पहले अंकल आंटी को इम्प्रेस करना होगा उनकी प्रिंसेस को पाने के लिए। हाँ तो, पलक इतराकर बोली। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।